नमस्कार दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए ताजा सुर्खियों का वो खजाना जिसे सुनकर आप पूरे दिन रहेंगे अपडेटेड। राजनीति से लेकर व्यापार तक, खेल से लेकर मनोरंजन तक और अंतर्राष्ट्रीय मंच से लेकर आपके शहर की हलचल तक, सब कुछ मिलेगा यहां एक ही जगह पर। आज की सुबह की शुरुआत होती है उन बड़ी खबरों से जो देश विदेश की दिशा बदल रही है। कहीं नेताओं की रणनीति से चुनावी माहौल गरमा रहा है तो कहीं अदालत के फैसलों ने नई बहस छेड़ दी है। कारोबार जगत में निवेश और स्टॉक मार्केट की हलचल सुर्खियां बटोर रही है। वहीं तकनीकी दुनिया में नए गैजेट्स और ऐप्स लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। मनोरंजन की बात करें तो फिल्मों और वेब सीरीज की दुनिया में धमाकेदार घोषणाएं हो रही हैं। वहीं खेल के मैदान से लेकर ओलंपिक तक भारतीय खिलाड़ियों की चमक सबका ध्यान खींच रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हलचल थमने का नाम नहीं ले रही। कभी युद्ध और संघर्ष की खबरें तो कभी शांति वार्ता की कोशिशें। इसके अलावा समाज और जीवन से जुड़ी कई अहम जानकारियां भी आज की सुर्खियों का हिस्सा हैं। शिक्षा नीति में बदलाव, साइबर सुरक्षा पर जोर, पर्यावरण संरक्षण के प्रयास और धार्मिक आस्थाओं से जुड़ी खबरें, ये सब आपके दिन की दिशा तय करने के लिए काफी है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आगे आने वाली इन 50 खबरों में आपको मिलेगा फटाफट अंदाज में वो सब कुछ जो आपकी सोच, आपकी समझ और आपके दिन को प्रभावित करेगा। यूएनजिया में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे एस जयशंकर। संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी यूएनजिया की बैठक न्यूयॉर्क में होने जा रही है। हर साल की तरह इस बार भी दुनिया भर के नेता इसमें शामिल होंगे, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। उनकी जगह विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि जयशंकर इस बैठक में भारत की विदेश नीति, वैश्विक चुनौतियों, आतंकवाद विरोधी कदम और ग्लोबल साउथ के मुद्दों पर भारत का पक्ष मजबूती से रखेंगे। माना जा रहा है कि जयशंकर चीन और पाकिस्तान से जुड़े मसलों पर भी तीखी प्रतिक्रिया देंगे। मुंबई में आरएसओ 12,000 करोड़ की ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़। मुंबई पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई में देश की सबसे बड़ी ड्रग्स फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने एक गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की और वहां से 12,000 करोड़ रुपए की कीमत की ड्रग्स बरामद की। इस ऑपरेशन में 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह फैक्ट्री अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स नेटवर्क से जुड़ी थी और यहां से बनने वाली ड्रग्स विदेशों में भी सप्लाई की जाती थी। अब इस पूरे मामले की जांच एनसीबी और एनआईए के हवाले कर दी गई है। अभिव्यक्ति की आजादी पर पूर्व जज की चिंता। देश में अभिव्यक्ति की आजादी और न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर खतरे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अभय ओक ने गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि अगर नागरिकों को खुलकर बोलने की आजादी नहीं मिलेगी तो लोकतंत्र कमजोर पड़ जाएगा। उन्होंने न्यायपालिका से भी अपील की कि वह स्वतंत्र रूप से काम करे और किसी भी तरह के दबाव से दूर रहे। कावेरी जल विवाद पर बढ़ा तनाव। तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी नदी का पानी बांटने को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। एक ओर कर्नाटक का कहना है कि राज्य में पानी की कमी है, वहीं तमिलनाडु किसानों की जरूरत का हवाला देते हुए अधिक पानी की मांग कर रहा है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित है, जबकि दोनों राज्यों में किसानों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है। जीएसटी परिषद की बैठक में बड़े फैसले संभव। देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाली जीएसटी परिषद की अगली बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। इस बैठक में करों की दरों और नियमों में बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। खासकर छोटे व्यापारियों और ई कॉमर्स कारोबारियों को राहत देने की तैयारी है। वित्त मंत्रालय का कहना है कि जीएसटी से जुड़े नियमों को और सरल बनाने की कोशिश की जाएगी। इलेक्ट्रिक वाहन नीति की तैयारी। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार जल्द ही नई नीति का ऐलान कर सकती है। इस पॉलिसी में चार्जिंग स्टेशनों की संख्या बढ़ाने, बैटरी टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहन देने और वाहन निर्माताओं को सब्सिडी देने जैसे कदम शामिल होंगे। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले वर्षों में पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता कम करके ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ा जाए। बिहार में बाढ़ से तबाही। मानसून की भारी बारिश ने बिहार में बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। कई जिलों में नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। गांव-गांव में पानी घुस गया है और लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े हैं।
हजारों परिवार सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाए जा चुके हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। अग्निपथ योजना को लेकर विरोध। भारतीय सेना में भर्ती की नई प्रणाली अग्निपथ योजना को लेकर युवाओं का विरोध अब भी जारी है। कई राज्यों में प्रदर्शन हुए हैं। युवाओं का कहना है कि यह योजना उनके भविष्य को असुरक्षित बना देगी। वहीं सरकार का कहना है कि यह युवाओं को अनुशासित बनाने और सेना को आधुनिक स्वरूप देने की दिशा में बड़ा कदम है। मणिपुर में हिंसा पर काबू नहीं। मणिपुर में कई महीनों से जारी जातीय हिंसा अब भी थम नहीं रही। केंद्र और राज्य सरकार की कोशिशों के बावजूद तनाव बरकरार है। सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ा दी गई है और कर्फ्यू जैसे हालात बनाए गए हैं। विपक्ष का कहना है कि सरकार स्थिति को संभालने में नाकाम रही है। एनआईए की आतंकवाद विरोधी कार्रवाई। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने देश भर में आतंकवाद से जुड़े नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई की है। एक साथ कई राज्यों में छापेमारी की गई और कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि इन लोगों के तार पाकिस्तान और खाड़ी देशों से जुड़े हो सकते हैं। एजेंसी अब डिजिटल डिवाइस और जब्त दस्तावेजों की जांच कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय खबरें विस्तार से अब बात करते हैं दुनिया की बड़ी खबरों की। नेपाल में सोशल मीडिया बैन को लेकर राजनीतिक विवाद गहराता जा रहा है। विपक्ष ने सरकार पर लोकतंत्र विरोधी होने का आरोप लगाया है। वहीं अमेरिका ने नए टैरिफ लगाए हैं, जिससे भारत के निर्यात पर बड़ा असर पड़ सकता है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि आने वाले महीनों में भारत का निर्यात 40 से 45% तक घट सकता है। एक नई रिसर्च ने पाकिस्तान को लेकर चेतावनी दी है कि आने वाले समय में वहां बाढ़ और सूखे जैसी आपदाओं का खतरा और बढ़ेगा। यूक्रेन और रूस के बीच जारी युद्ध को खत्म करने की कोशिशें अभी तक नाकाम रही हैं। शांति वार्ता के प्रयास जारी हैं, लेकिन कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया है। इधर अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच कड़ा मुकाबला माना जा रहा है। पेरिस समझौते के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए एक बार फिर से जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कई देशों के नेता शामिल हो रहे हैं। चीन और ताइवान के बीच सैन्य तनाव लगातार बढ़ रहा है। चीन ने ताइवान के पास सैन्य अभ्यास तेज कर दिए हैं, जिससे एशिया में अस्थिरता की आशंका बढ़ गई है। ब्रिटेन में भी राजनीतिक संकट गहरा गया है। नई सरकार के गठन को लेकर खींचतान जारी है। वहीं बीबीसी ने वियतनाम के क्रांतिकारी नेता हो ची मिन्ह पर एक विशेष रिपोर्ट जारी की है, जिसमें उनके जीवन और संघर्ष पर रोशनी डाली गई है। सूडान में भी राजनीतिक संघर्ष और हिंसा ने मानवीय संकट को और गंभीर बना दिया है। हजारों लोग बेघर हो चुके हैं। मनोरंजन जगत की बड़ी खबरें। अब नजर डालते हैं मनोरंजन की दुनिया पर। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े अवार्ड शो सीमा 2025 में सितारों ने जमकर जलवा बिखेरा। पुष्पा 2 के लिए अल्लू अर्जुन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। वहीं अमिताभ बच्चन और कमल हासन को कल की फिल्म में दमदार अभिनय के लिए सम्मानित किया गया। बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान ने भी अपनी अगली फिल्म की घोषणा कर दी है। हालांकि फिल्म का नाम अभी गुप्त रखा गया है, लेकिन फैंस में जबरदस्त उत्साह है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी नई वेब सीरीज लगातार रिलीज हो रही हैं और युवाओं के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। इधर करण जौहर ने भी एक नए प्रोजेक्ट की घोषणा की है, जिसमें बॉलीवुड के कई बड़े सितारे नजर आने वाले हैं। 21 जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक। दिल्ली में आज जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक आयोजित की गई। इस अहम बैठक में कई राज्यों के वित्त मंत्री और केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में जीएसटी दरों की समीक्षा, कर चोरी पर रोक और नई नीतियों पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक छोटे व्यापारियों को राहत देने और टैक्स ढांचे को और सरल बनाने पर जोर दिया गया। 22 यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस योजना को मंजूरी। आंध्र प्रदेश सरकार ने आम लोगों को सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस योजना को हरी झंडी दे दी है। इस योजना के तहत हर परिवार को स्वास्थ्य बीमा का कवच मिलेगा। साथ ही राज्य में अन्य कई परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है, जिनसे रोजगार और विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। 23 आलिया भट्ट बनी लेवीज की ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने एक और उपलब्धि
अपने नाम कर ली है। मशहूर डेनिम ब्रांड लेवीज ने उन्हें अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। आलिया अब दुनिया भर में इस ब्रांड का प्रतिनिधित्व करेंगी। फैशन और युवा वर्ग में उनका बढ़ता प्रभाव देखते हुए यह कदम ब्रांड के लिए बड़ी रणनीतिक पहल माना जा रहा है। 24 फैशन की दुनिया को बड़ा झटका। गियोर्गियो अरमानी का निधन। फैशन इंडस्ट्री से एक दुखद खबर सामने आई है। मशहूर फैशन डिजाइनर गियोर्गियो अरमानी का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। अरमानी ने दशकों तक दुनिया को अपनी अनूठी डिजाइनों और स्टाइल से प्रभावित किया। उनके निधन से ग्लैमर और फैशन की दुनिया में शोक की लहर दौड़ गई है। 25 अरुंधति रॉय की नई आत्मकथा का विमोचन। साहित्य जगत से एक बड़ी खबर। मशहूर लेखिका अरुंधति रॉय की नई आत्मकथा मदर मेरी कम्स टू मी का विमोचन केरल में हुआ। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लेखक, कवि और साहित्य प्रेमी मौजूद रहे। रॉय की इस आत्मकथा को उनके जीवन, संघर्षों और अनुभवों की सच्ची झलक माना जा रहा है।